अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमशा फैज फ्रॉम तानकाश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा टॉपिक इंटरफेस ऑफ एमएस पावर पॉइंट, यानी कि आज हम ये देखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट का इंटरफेस जो है, लेआउट जो है वो किस तरह का नजर आता है, उसमें हमें कौन सी टैब्स और ऑप्शंस जो है वो शो होती हैं और उन सब के क्या मकसद होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप एंड तक वीडियो देखेंगे और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि जो पावर पॉइंट है उसका इंटरफेस किस तरह का दिखता है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट का इंटरफेस सारा समझाऊंगी कि पावर पॉइंट पे आपको कौन कौन सी ऑप्शंस नजर आती हैं, उसका होम कैसा होता है और उनमें कौन कौन सी जो ऑप्शंस और टैब्स हैं वो किस तरह से आपको नजर आती हैं। यानी कि आज की वीडियो में आप इसका इंटरफेस अंडरस्टैंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करके बताऊंगी। आई होप कि आप साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। आज की वीडियो इंटरफेस के मुतालिक है। आप सब अपने अपने पावर पॉइंट ओपन कर ले साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कहाँ पर मौजूद है और उस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है पावर पॉइंट जो है वो ओपन मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जैसे ही कोई भी बंदा एमएस पावर पॉइंट को ओपन करता है तो उसको इसी तरह का एक इंटरफेस जो है वो शो होता है। अब इस इंटरफेस में क्या क्या आपको नजर आ रहा है ये आप देख लें। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट के नीचे होम की ऑप्शन शो हो रही है, उसके नीचे न्यू की, ओपन की। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशंस जो कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने होते हैं वो पड़े हुए हैं। यानी कि सपोज अगर मैं कोई आइडिया लेना चाह रही हूँ तो क्या होगा कि जो पावर पॉइंट ऐप है इन्होंने हमें ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो दे दिए हुए हैं। मैं कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही हूँ या फिर मैं कोई अपनी कॉलेज या स्कूल की प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही हूँ तो इन सब के टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र भी आ रहे होंगे कि जो कि क्या हैं, कलर्स में डिफरेंट हैं, स्टाइल्स में डिफरेंट हैं। इसी तरह आपको अगर और थीम्स चाहिए तो यहाँ से आपको और भी थीम्स मिल जाएंगी प्रेजेंटेशन की। ये मोर थीम्स के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो इस तरह से मुझे एक इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने टेम्पलेट्स और थीम्स जो भी मुझे रिक्वायर्ड हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको कुछ सर्चेस सजेस्टेड भी हैं प्रेजेंटेशंस की, थीम्स की, एजुकेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स, बिजनेस, इन्फोग्राफिक्स। सपोज मैं बिजनेस की जो टेम्पलेट है वो लेना चाह रही हूँ तो बिजनेस इस तरह से आप सर्च बार में टाइप करेंगे तो ये आपको बिजनेस प्रेजेंटेशंस की कुछ थीम्स जो हैं उसने दे दी हैं। ये ऑलरेडी प्रेजेंट थीम्स बनी पड़ी हुई हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक प्रेजेंटेशन जो है वो उठानी है और उसको एडिट करके अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेनी है। इसके साथ साथ आपको इस इंटरफेस पे और क्या क्या ऑप्शन शो हो रही हैं, अगर आपको एमएस वर्ड का स्क्रीन शेयरिंग का यानी कि उसके इंटरफेस का लेक्चर याद होगा तो इसी तरह का कुछ इंटरफेस जो है वो हमें एमएस वर्ड का भी नजर आता है। तो उसमें क्या था, रीसेंट में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि रीसेंट में हर वो चीज़ जो कि आप रिसेंटली जिस पर आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको रिसेंट में ही शो होती है। अगर मैं एमएस पावर पॉइंट की बात करूं तो कोई भी प्रेजेंटेशन जिस पर आप रिसेंट कोई एक्टिविटी करके आए हैं या फिर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर कर रखी है या अभी अभी की है तो वो आपको रिसेंट में नजर आ जाएगी। पिंड में क्या होता है, पिंड ऑप्शन जो है वो इसलिए अवेलेबल है कि अगर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट जिसमें आपको क्विकली एक्सेस चाहिए तो आप क्या करते हैं, उसको ढूंढने की बजाय आप उसको पिन करके रख लेते हैं। इससे ये होगा कि पिंड डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले आपको शो होगा और आपको उसको ढूंढना या तलाश करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को पिन करते हैं तो उसके ऊपर एक पिन की ऑप्शन जो है वो आपको नजर आती है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। कुछ इस तरह की पिन की जो ऑप्शन है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट पे नजर आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोर प्रेजेंटेशंस की जो है ऑप्शन शो हो रही है। मोर प्रेजेंटेशंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे एमएस वर्ड पे आपको ऑप्शंस नजर आ रही थी वैसी ही हैं। रीसेंट है, वन ड्राइव है, दिस पीसी, एड अ प्लेस, ब्राउज। ब्राउज में क्या होता है, ब्राउज में आप अपने, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाकर सेव की हुई है और आप उसको अपने पीसी में से यहाँ पर लाकर एडिट करना चाह रहे हैं तो ब्राउज से आप क्या करेंगे, सिंपली ब्राउज में जाएंगे और अपने पीसी में से जिस भी फोल्डर में आपकी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है वहां से लेकर यहाँ पर आप ऐड करके उसको एडिट कर सकते हैं।
फोल्डर्स में कोई भी आपने रीसेंट एक्टिविटी नहीं की, कोई रीसेंट आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई रीसेंट फोल्डर्स नज़र नहीं आ रहे। जैसे ही आप कोई फोल्डर बनाते हैं या प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर रीसेंट फोल्डर्स में वो नज़र आ जाएगी। अगर आप न्यू में आते हैं तो न्यू में ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये आपका इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है, जो कि हमारा होम कहलाता है। ये होम टैब है हमारी प्रेजेंटेशन की, पावर पॉइंट की। अब इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने नोट्स निकालें एमएस वर्ड के। सेम कुछ ऐसी ही चीज़ें पावर पॉइंट में भी हैं, बस इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है तो ये आपको वीडियो के एंड पे आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप खुद डिफरेंस जो है वो ढूंढ सकें कि एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में क्या कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले ऊपर टाइटल बार शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको आपकी प्रेजेंटेशन का जो भी टाइटल है वो शो होता है। अभी मैंने चूंकि प्रेजेंटेशन का कोई भी नाम नहीं रखा तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन 1 का टाइटल नज़र आ रहा है। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन का कोई भी नाम रखती हूँ तो यहाँ पर मुझे वही नाम जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आती हैं, सेव की, अनडू की, रीडू की, और इसके अलावा ये वो ऑप्शन है जो कि एमएस वर्ड पे अवेलेबल नहीं है बल्कि एमएस पावर पॉइंट में है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो स्लाइड्स हैं वो शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी आप स्लाइड्स बना चुके हैं, इसको क्लिक करने से वो सब जो हैं वो प्ले हो जाती हैं, यानी कि ये स्लाइड शो मोड है। साथ ही आपको एक एरो शो हो रहा है, ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का एरो। इसको मैं जैसे ही ओपन करती हूँ ये बहुत सी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। अब आप ये देखें कि जिस जिस ऑप्शन को मैंने टिक किया हुआ है वही ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर लाना चाहते हैं, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है तो वो ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे आए तो नीचे ये जो आपको बार शो हो रही है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सी टैब्स आपको नज़र आ रही हैं, इन सब टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी स्लाइड्स वगैरह या प्रेजेंटेशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट साइड पे राइट कॉर्नर में क्या आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं विंडो कंट्रोल बार। विंडो कंट्रोल बार में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, क्लोज का ऑप्शन है, रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है और मिनिमाइज का ऑप्शन है। मिनिमाइज से क्या होगा कि ये आपके जो पावर पॉइंट की जो ऐप है ये चली जाएगी आपके टास्क बार पे। रिस्टोर डाउन से क्या होगा कि ये छोटी हो जाएगी, और इस क्लोज से क्या होगा कि ये बंद हो जाएगी। अब इसमें मैं आऊँ तो होम की टैब जो कि ओपन है, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, न्यू स्लाइड नज़र आ रही है, यानी कि अगर आप कोई न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स की थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी टाइटल जो है वो इस तरह से रखना चाह रहे हैं, या फिर आप टाइटल को इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने हेडर को इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के लेआउट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो आप ये स्लाइड यूज़ कर लेंगे। अगर आप कोई दो चीज़ों का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह का स्लाइड यूज़ कर लेंगे। इसी तरह रीसेट की ऑप्शन जो है वो क्यों होती है, रीसेट की ऑप्शन जो है वो एक्चुअली जो भी आपकी स्लाइड है उसको फॉर्मेट करने के लिए होती है, यानी कि अगर आप एक स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं और आप उसको एडिट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको रीसेट करना चाह रहे हैं, दोबारा पहली पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, तो तब ये ऑप्शन जो है आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट की ऑप्शन है। फ़ॉन्ट की ऑप्शन में आपकी राइटिंग स्टाइल्स हैं, आपका जो इंक्रीज़ करता है राइटिंग को, डिक्रीज़ करता है, उसके साइजेस वगैरह, ये सब कुछ आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में उसकी अलाइनमेंट, ये सेम ऑप्शंस जो हैं वो एमएस वर्ड के ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इंसर्ट टैब में क्या है, इंसर्ट टैब में अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई आइकन ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इंसर्ट टैब में से आप पिक्चर्स वगैरह भी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ में क्या है, ड्रॉ में हमें कुछ डिफरेंट किस्म के पेन्स दिए हुए हैं, हाइलाइटर भी मौजूद है। अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इस हाइलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के पेन्स मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन में अगर मैं आऊँ तो डिज़ाइन में आपका लेआउट, यानी कि आपकी जो स्लाइड है उसका किस तरह का लेआउट होना चाहिए, किस तरह का आपको कलर पसंद है, यहाँ से आप अपने जो थीम्स वगैरह हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिशंस में क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर लेती हूँ एमएस पावर पॉइंट का, और नीचे मैं सब टाइटल लिख लेती हूँ इंट्रो
इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है। अब मैं ये देखती हूँ कि ट्रांजिशंस जो हैं वो किस तरह से स्लाइड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं फेड की ट्रांजिशन, तो इस तरह से आपको स्लाइड शो होगी। पुश में अगर मैं करती हूँ तो इस तरह से आपको स्लाइड शो होगी। वाइप में इस तरह से आपको स्लाइड, मतलब कि स्प्लिट में इस तरह से आपको स्लाइड, मतलब कि ट्रांजिशंस जो हैं वो एक्चुअली आपकी प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसके अलावा अगर एनिमेशंस पे आए, एनिमेशंस में भी इसी तरह होगा कि जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो है उसकी ट्रांजिशन है ये। इसमें क्या होगा, अगर आप इस तरह से अपीयर में करते हैं तो टेक्स्ट आपको इस तरह से अपीयर होगा। फेड में आपको ऐसे टेक्स्ट अपीयर होगा। फ्लाई इन में इस तरह से टेक्स्ट आएगा। फ्लोट इन में ऐसे, मतलब कि इस तरह से आप जो टेक्स्ट है, ट्रांजिशंस जो है वो ओवरऑल स्लाइड में ट्रांजिशन है और एनिमेशंस जो हैं वो आपके टेक्स्ट के लिए होती हैं। स्लाइड शो में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड की ऑप्शन नज़र आएगी। रिकॉर्ड ऑप्शन से ये होगा कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपना लेक्चर और रिकॉर्ड करके किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। फ्रॉम बिगनिंग, ये स्लाइड शो है। स्लाइड शो कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि पहली स्लाइड से अगर आप यानी कि पहली स्लाइड से अगर आप अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे होगा। अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी कि अगर मैं ये वाली स्लाइड, थर्ड स्लाइड जो है वो चूज़ कर लेती हूँ, यहाँ से मैं करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से आपकी स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना जो स्लाइड शो है वो डिफरेंट स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इनको इस ऑप्शन से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड की ऑप्शन जो है वो अलग से भी अवेलेबल है। यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करते हैं। ऑडियो, अगर आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह जो है वो लगाना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी वॉइस जो है वो भी इसमें इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैं ऑडियो जो है वो इंसर्ट कर लूँगी। इसके अलावा रिव्यू में वही रिव्यू और व्यू की टैब्स जो हैं ये सेम वही टैब्स हैं जो कि एमएस वर्ड में हम देख चुके हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं। इसमें कलर, किस तरह के आप अपनी स्लाइड्स का कलर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे आपको स्टेटस बार शो हो रही है। स्टेटस बार में आपको स्लाइड नंबर शो होगा कि आप किस स्लाइड नंबर पे हैं और आपके पास टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार से वो शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कमेंट्स अगर आपके हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको सॉर्टर करने का भी तरीका मिल जाएगा, यानी कि आपकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा है कि आपको नीचे जाकर देखना पड़ेगा, तो आप क्या कर लेंगे, स्लाइड्स को सॉर्टर कर लेंगे। स्लाइड सॉर्टर करने से ये होगा कि यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं आपकी मिल जाएंगी और आपके लिए इजी होगा कि आप जिस भी स्लाइड को देखना चाहते हैं यहाँ से इजीली उसको देख सकें। अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ से आपके जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं उनका स्लाइड शो जो है वो शो हो जाएगा। स्लाइड शो जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं, यहाँ से आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। यह आपकी स्लाइड शो की ऑप्शन है कि जैसे ही आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं और आप यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ जाएगी। मैं इसके इंट्रो लेक्चर में भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो है उसका क्या मतलब है और ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। ये जूम इन एंड जूम आउट की ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी स्लाइड जो है उसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जितना भी आप इसको बड़ा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आपकी जूम आउट एंड जूम इन की ऑप्शन है। ये आपकी स्लाइड सॉर्टर्स पे पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप स्लाइड सॉर्टर से नॉर्मल में लेकर आना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी जो स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी आपको इस बार में बिल्कुल साइड पे शो हो जाएंगी और ये आपकी करंट स्लाइड जो भी सिलेक्टेड है यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो ये था कुछ आपके पावर पॉइंट का इंटरफेस और इस इंटरफेस पे आपको जो जो ऑप्शंस, जो जो टैब्स नजर आई हैं वो मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है एमएस पावर पॉइंट का इंटरफेस, यानी कि एमएस पावर पॉइंट पे हमें कैसी कैसी ऑप्शंस नजर आती हैं, किस तरह से स्लाइड शो जो है उसको हम कर सकते हैं। स्लाइड शो में इस इवन के हम एमएस पावर पॉइंट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये सब कुछ चीजें देखी हैं। नेक्स्ट
वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी ऑप्शंस और टैब्स आज हमने देखी हैं, नेक्स्ट में हम उन ऑप्शंस को और उन टैब्स को प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हुए यूज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक जरूर कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस लेवल का भी कंप्यूटर सिखाया जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली हमें अपनी सजेशंस देनी है, क्योंकि आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल आइकन ऑन करने से ये होगा कि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा। Dankosh.com 0304 1115786